Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss some important topics, some important points from the prospectus of Jamia Millia Islamia for UG, PG and other courses. तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि आपको प्रोस्पेक्टस से मैंने कुछ चीज़ें बाहर निकाला है जिसमें आपको जानना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग की क्या डेट है, कब तक फॉर्म का लास्ट डेट है, कब तक भरना चाहिए, क्या प्रोसेस है इनका। तो मैं आपको सब बताऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहें, फिर आपको बताते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो है आपका सेकंड पेज। तो मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स पे यहाँ पे टेंटेटिव है, मतलब कि इसमें आगे पीछे हो सकता है, ये है। और ये जो आपको बताया गया है कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस। तो ये जो है मार्च 1 से आपका मतलब कि अवेलेबल हो चुका है प्रोस्पेक्टस, तो 1 मार्च से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब जब दूसरे में देखेंगे तो इस पे लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो मार्च 3, 2023 से लेकर के अप्रैल 3, 2023 तक इनका टाइम है, मतलब कि फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद थर्ड पे लिखा है ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए जो आपको यहाँ पे फॉर्म है 4 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक का टाइम है। उसके बाद यहाँ पे है डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। तो एडमिट कार्ड्स 10 अप्रैल के बाद मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा। फिर है कमेंसमेंट ऑफ एंट्रांस टेस्ट अप्रैल 15 से लेकर 2023। तो 15 अप्रैल के बाद एंट्रांस टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम रिजल्ट। तो एग्ज़ाम रिजल्ट है कि 30 सितंबर से पहले सारे एग्ज़ाम्स रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप इनको ध्यान रखें। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनके हिसाब से, इनके मुताबिक से आप काम करें। फिर हम आते हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चों के क्वेरीज़ हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ CUT में गया है, कौन कौन से CUT में नहीं गया है। तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि CUT में कौन कौन से कोर्स गया है, कौन कौन से नहीं गया। तो इस बार जो है टोटल 15 कोर्सेज गया है CUT में, और इससे अगली बार जो था तो वो 10 था टोटल। तो आप इनका ध्यान रखें। और ये जो कोर्सेज हैं, फर्स्ट नंबर पे है ये BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जो इनका आपको जनरल टेस्ट के थ्रू होगा एग्ज़ाम ये CUT में। और उसके बाद जो है आपका सेकंड पे है BA ऑनर्स संस्कृत, इसका भी जनरल टेस्ट के थ्रू होगा। फिर थर्ड पे है BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रांकोफोन स्टडीज़, इसका भी जनरल टेस्ट के थ्रू होगा CUT में। फोर्थ पे है फिर BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, तो इनका जनरल टेस्ट के थ्रू होगा। फिर ऐसे करके आप देख लें, सारे कोर्सेज हैं आपको यहाँ से, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये टोटल 15 कोर्सेज हैं, 15 कोर्सेज टोटल गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें से मतलब कि 15 कोर्स है टोटल, और 15 कोर्स का पूरा CUT में गया हुआ है, तो आप इनका ध्यान रखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में हम बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जो ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, जैसे BPT, BLLB ऑनर्स, तो BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो और B.Ed है नर्सरी एजुकेशन। तो अगर जब हम BA इसमें देखेंगे B24 में, ये वाले में, तो इसमें है BA नर्सरी एजुकेशन। तो ये जो है मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। तो इसका जो है एग्ज़ाम डेट जो है ये 8 मई को है 2023। इसका एग्ज़ाम जो है 10 से लेकर के 11:30 तक होगा, और इसका डेट इंट्रांस जो रिज़ल्ट होगा 20 से 25 दिन में जारी कर देगा। फिर उसके बाद ये 10 दिन में इनका इंटरव्यू भी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें है B25 में BPT है। तो इनमें जो है इनका जो है सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, तो इनका जो इंट्रांस टेस्ट है ये 2 मई को होगा, और इसका भी 20 से 25 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं मेन कोर्स का B26 BLLB ऑनर्स और BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस। तो ये जो है इनका 6 मई को एग्ज़ाम होगा, 6 मई को 10 से लेकर के 12, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। उसके बाद ये जो है इसका भी 20 से 25 दिन में इनका इंट्रांस टेस्ट का डेट आ जाएगा। और बहुत बच्चों को क्वेरी रहती है कि सर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं बता दूं कि ए कैंडिडेट टू द BLLB ऑनर्स कोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव पास 12 एग्जामिनेशन इन द 10+2 स्कीम और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन securing the aggregate not less than 50% of total marks in all the course subject and English language put together। इंग्लिश लैंग्वेज उनके साथ होना चाहिए, 12 क्या होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है BLLB का क्राइटेरिया। और BLLB से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैंने BLLB से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं अपने चैनल पे, तो आप जाकर के वो देख सकते हैं। फिर एक है B28 कोर्स कोड, और ये है BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और एंड लिटरेचर। तो इसमें भी बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन इस बार जो है ये जो इससे पहले ये जामिया का अपने इसमें इनका एग्ज़ाम हुआ था, और इस बार जो है ये CUT को भेज दिया गया है। तो इनका जो एग्ज़ाम है CUT के थ्रू होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कोर्सेज़ हैं, और जैसे हैं बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स कोड 59। तो ये जो है इनका भी एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये CUT के थ्रू होगा। इससे पहले भी हुआ था और इनका भी रिजल्ट 20 से 25 दिन में आ जाएगा। फिर हम बात करें तो यहाँ पे तो ये जो है B04 कोर्स कोड है, और BBA BCom ऑनर्स के एक ही एग्ज़ाम होता है दोनों का। तो इनका जो एग्ज़ाम है 29 अप्रैल को एग्ज़ाम है, जामिया ही लेगा 19 अप्रैल को। तो ये जो है 3:30 से लेकर के 5 तक होगा इनका एग्ज़ाम। इसका भी जो है 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और इनका क्राइटेरिया क्या है वो आप देख लें, क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है पूरा, आप देख सकते हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड BBA बैचलर ऑफ बिजनेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट नोट, मतलब कि आपका 12 में 50% मिनिमम होना चाहिए। और उसी तरह BCom में भी है, इसमें भी 50% होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं B55 बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, BA BSc ऑनर्स जियोग्राफी। तो इनका जो एग्ज़ाम है 6 मई को एग्ज़ाम है, 6 मई को 3:30 से लेकर के 5 तक। और इसका भी 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और इनके लिए भी 12 चाहिए 50%। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो मैंने जामिया के पूरे मतलब जामिया के प्रोस्पेक्टस में जितने सारे जो रिलेटेड मतलब कि मेन पॉइंट्स थे, तो मैंने उसको पूरा फुल डिटेल्स में आपको बता दिया। तो आप देख सकते हैं। और